हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने घर पर बुलाए हैं कुछ गेस्ट और मुझे बहुत सारे काम भी हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ साथ। और अभी मुझे जाना है मार्केट, कुछ सामान भी लेकर आना है, तो चलते हैं। और यहाँ मैं निकल गई थी मार्केट के लिए और नीचे इतनी ज़्यादा धूप थी और हमें पता भी नहीं था कि नीचे धूप होगी इतनी, वरना हम कार से निकल जाते हैं। तो चलते हैं सीधा मार्केट और दिखाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं सूट कर पाई हूँ, बट फिर भी आप देखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले रही थी और भी मैंने चीज़ें ली हैं। मैं आपको डिटेलिंग से नहीं दिखा सकती कि मैंने क्या क्या लिया है। उसके बाद मैं चली गई थी रेस्टोरेंट क्योंकि मुझे लगाई थी थोड़ी सी भूख। और यहाँ पर ये मुझे बोल रहे थे कि तुम ही पूरा खाओगी, जो भी मंगवाओगी। उसी में मैं हंस रही थी। तो यहाँ मैं ऑर्डर दे रही थी जो मैंने मंगाया। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी क्योंकि ये मुझसे बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तुम ही सब खाओगी। मैं बोल रही थी हाँ ठीक है, मैं ही खा लूँगी। मेरा आ चुका था ऑर्डर और मैंने मंगवाया था वेज मंचूरियन नूडल्स क्योंकि ज़्यादा हैवी मुझे नहीं खाना था, बस ऐसी छोटी मोटी भूख लगी थी मुझे, तो मैंने नूडल्स मंगवा लिए थे। आ गई हूँ मैं अभी मार्केट से और मुझे जो सामान लाना था मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो मुझे अभी खाने की भी तैयारी करनी है एंड चलते हैं किचन में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। मैंने अपने गेस्ट को बुलाया है 7:30-8 बजे तक, वो आ जाएंगे। और मुझे नॉन-वेज एंड वेज दोनों बनाना है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मैं ज़्यादा डिटेलिंग से भी नहीं आपको बता सकती हूँ कि मैं कैसे क्या बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है इलियाना, तो मुझे उसको लेना पड़ता है। उसको लेकर साथ साथ मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा मैं करती हूँ। यहाँ मैं आ चुकी थी और यहाँ मैं बना रही थी मटन कोरमा। और सबसे पहले मैंने 1 कप दही डाला और फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन एंड धनिया का पेस्ट डाला एंड देन उसके बाद 3 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला एंड आधा टीस्पून मैंने जीरे का पाउडर और 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी एंड नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तो अपने हिसाब से बना रही थी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फिर मैंने प्याज को डीप फ्राई कर लिया था और ये मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हुए हैं और मैं इसको बना रही थी प्रेशर कुकर में। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को डीप फ्राई किया था, उसी में मैंने ये स्पाइसेस डाल लिए हैं। और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर मैंने 7-8 मिनट तक अच्छे से भून लिया था, ये देखिए। और उसके बाद जो हमने प्याज को डीप फ्राई किया था मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और 1 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको भी मैंने भून लिया था। उसके बाद 2 कप पानी डालकर इसकी मैंने लीड बंद कर दी थी, यानी कि 3 सीटी लगा दी थी और मेरा तैयार हो गया था। फाइनल लुक मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। सब बस मैं तैयार कर के रखती जा रही थी सब, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। और यहाँ मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी। मैं कोई आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस ऐसे ही सब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ, सब दिखा देती हूँ कि हाँ मैं ही बना रही हूँ। ये देखिए। और साइड में मैंने राइस बॉयल करने के लिए पानी रखा हुआ था और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बातें भी करती जा रही थी। और ये सब मैंने अपने हिसाब से बनाया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसी तरह से बनाएं। जैसे मैं बनाती हूँ वही मैंने आपको दिखाया है। तो मैं ये कोई रेसिपी वगैरह नहीं आपसे शेयर कर रही थी, बस मैं बना रही थी तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। और ये मेरी प्याज भी डीप फ्राई हो चुकी थी बिरयानी के लिए, बिरयानी की अखनी मुझे बनानी थी, ये हो चुकी थी। और मैंने राइस भी डाल दिए थे बॉयल करने के लिए। बस यही है, मेरी लाइफ तो चेंज हो ही चुकी है क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे अपने बच्चे को भी संभालना होता है, घर का भी देखना होता है, सब एक साथ पड़ जाता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने मेड रख ली थी क्योंकि इकट्ठा मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाता।
बस यही सब आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसा रहा मेरा दिन। और ये व्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि मुझे 2-3 दिनों में अपने घर भी निकलना है, ससुराल के लिए निकलना है मुझे। तो ये व्लॉग थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा, एग्जैक्ट इसी दिन नहीं मिलेगा, 2-3 दिन बाद मिलेगा। और यहाँ मैं अपनी अखनी तैयार कर रही थी बिरयानी के लिए। और मैं ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको नहीं दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ क्या नहीं। बस अगर आपको चाहिए हो अलग से मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी और दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ। बस मैंने ऐसी थोड़ी बहुत रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। और इतनी ज़्यादा थक चुकी थी मैं क्योंकि किचन का देखती हूँ फिर मुझे तुरंत इलियाना को लेना पड़ता है। तो अभी आ गई हूँ मैं रेडी होकर और मैंने पहना है सूट। ये सिंपल से मैंने ये कुर्ती पहनी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। सब कुछ रेडी हो चुका है और मैंने सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। थोड़ा सफाई भी करनी थी तो कर दिया। और मैं ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं बता पाई हूँ कि मैंने कैसे बनाया क्या, लेकिन जितना हो सका मैंने बनाया क्योंकि बीच बीच में इलियाना परेशान कर रही थी मुझे इसलिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया है। सो यहाँ मैं आ गई हूँ और मैंने यहाँ छोटा सा बफे सिस्टम बनाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसे ही बना लिया था और मैंने बनाया यहाँ रायता और उसके बाद कढ़ाई पनीर। वेज में मैंने कढ़ाई पनीर बनाई थी। नेक्स्ट मटन कोरमा, आपको इसकी रेसिपी तो दिखाई दी है। और ये चिकन बिरयानी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई थी वेज बिरयानी क्योंकि मैंने आपसे बताया था नॉन वेज एंड वेज दोनों ही मुझे बनाना है। उसके बाद बनाई थी बहुत सारे फुलके यानी कि रोटी भी मैंने घर पे ही अपने हाथों से ही बनाई है। मैंने यहाँ पर कुछ भी बाहर का नहीं मंगाया। और ये सैलेड को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। तो अभी मेरे गेस्ट आ चुके हैं और मैं आपको मिलाती हूँ अपने फ्रेंड से। हेलो। तो इतना लेट कैसे हो गया? ऐसे ही निकलते टाइम लग गया। अच्छा। तो अभी बाहर जेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे मिलाऊंगी आपको बाद में। और ये मेरी फ्रेंड से तो आप मिल ही चुके हैं, पहले भी ब्लॉग्स में आपने देखा होगा उसको। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर नीचे बैठने का थोड़ा इंतज़ाम कर दिया था। डाइनिंग टेबल में तो इतने लोग नहीं आ पाते तो मैंने सोचा नीचे ही बना देती हूँ, नीचे ही आराम से बैठ के खाते हैं। और यहाँ इलियाना को देखो कैसे खेल रही है, बस मेरे पास आने की ज़िद करती है ये कि मम्मा मुझे ले लें। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो रहा था खाना पीना क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हमने बहुत सारी बातें की तो फिर सोचा खाना वाना खा लेते हैं। और यहाँ पर इलियाना भी खाने की ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे भी खिलाओ, तो उसको ऐसे ही टमाटर उसको चटा रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे और वो पूरा खा जा रही थी। ये देखिए फाइनली मेरे सारे गेस्ट जा चुके हैं और मैं भी सारा काम करके आ चुकी हूँ, मतलब थोड़ा बहुत काम करके आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं थी। तो मेरी सुबह मेड आएगी, मैं उसी से सब करवाऊँगी। और आप लोग मेरी हालत तो देख सकते हैं क्या होगी, ये सुबह से किचन पे लगी पड़ी हूँ। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अभी बज रहे हैं 1, मुझे इतनी ज़ोर से नींद लगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।